वालेकुम सलाम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, बिल्कुल ठीक। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जप्पी डालो चुम्मे डालो एक दूसरे को। छोटी दीवानी है मेरी मसाला देवरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि आज जो है ना हम जा रहे हैं सोनिया वालों के घर। कितने अरसे के बाद जो है ना हम जा रहे हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे और इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो अब पहले हमने अगर आप लोगों से शेयर नहीं की, आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी जो है ना मैं तो तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए और अभी हसीब को ढूंढ रही हूँ क्योंकि हसीब जो है ना वो कहता है स्पेशल, उसने बोला है कि मैं तो ज़रूर जाऊँगा। भाई बच्चे तो अक्सर आते जाते रहते हैं, हमेशा हमने बच्चों के पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई। तो मैं कितने अरसे के बाद आज जा रही हूँ ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। रोजमर्रा के काम तो खत्म नहीं होते, पूरा दिन इस मौसम में पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता। आज भी सुबह से लेकर शाम तक, अभी शाम का वक्त होने वाला है तो काम बिल्कुल भी खत्म नहीं हो, क्योंकि कपास की चुनाई हो रही है ना, लास्ट कपास की चुनाई है। अब जो है ना लकड़ियों की कटाई हो रही है। तो मैं उधर से आई थी, कपड़े काफी सारे मैंने धोए हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो अब रोज ही धुलते हैं। पहले तो बारी नहरी पानी का इंतजार करते थे। ये देखें ये टीले वगैरह जो है ना तोड़ तोड़ के हम एक साइड पर रखते जा रहे हैं ताकि ये देखें कितने प्यारे पहले ये खिल रहे हैं। जो पहले डाले हैं ये सारे खिल रहे हुए हैं, कपास निकली है और ये जो है ना ये आज तोड़ के आए हैं। मानो क्या कर रहा है? मानो ना जिद करता है, कहता है छोटे मानो को क्यों लेकर आए हो आप। किसी से बोलता भी नहीं है, किसी के चिमड़ी रहेगी भाई। हाँ तो ये देखे सामने मुर्गियों को ये जो है ना सारा घास चुगे जा रही है। ये लूसेंट जो होती है ना उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर खाती हैं, थोड़ी सी ली है वो भी नुकसान करती हैं। और ये इस साल ये जो हमने तरकारियों की बुवाई की है ना तो इसमें तरकारियाँ कम और सारा का सारा घास निकला हुआ नजर आता है, बहुत ज्यादा घास निकल आया है। अदनान भी मेरे साथ आ रहा है। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं सोनिया फैमिली के घर, ये सामने उनका घर है और हम ये जो है ना बीच वाला रास्ता लेकर जा रहे हैं, वापस आएंगे ना दूसरे रास्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो सब? तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं उधर, हम जा रहे हैं सोनिया फैमिली वालों के घर। तो काफी अरसे के बाद मैं तो जा रही हूँ। असल में ना बच्चे तो हमेशा आते जाते रहते थे, सोनिया भी हमारे घर में पहले भी आती जाती रहती थी क्योंकि व्लॉग साथ में बनाते थे या नहीं बनाते थे लेकिन आते जाते रहते थे। लेकिन मैं जो है ना झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ। मैं जो है ना काफी अरसे के बाद जा रही हूँ। तकरीबन मुझे सोनिया वालों के घर गए हुए 2 से 2.5 साल पहले मैं जो है ना उनके घर गई थी। पूरे 2-2.5 साल गुजर चुके हैं। हमारे जितने भी मसाइल पैदा हुए ना पूछे हमारा हाल क्या हुआ। और अब जो है ना सोनिया के साथ सुलह करने के बाद जो है ना यानी सोनिया के साथ व्लॉग बनाने के बाद हमारे फैमिली में कितने हालात चल रहे हैं आपको बता नहीं सकते। आज मैं पहले दिन जा रही हूँ सोनिया वालों के घर। तो काफी सोनिया और बच्चों ने काफी जिद की है कि आंटी बस आपने आना है। मैंने सोच कहा था कि मैं एक ही मत दबाऊंगी दीनू की शादी पर, यानी दीनू को जानते हैं आप? दीनू को जानते हैं आप लोगों ने दीनू को नहीं जानते। मैं आज आप लोगों की दीनू से भी मुलाकात कराती हूँ। वो देखो सामने ये हमारा वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। वो सामने देखे बच्चे वो सामने देखे बच्चियां भी हमारा इंतजार कर रही है। सोनिया भी दरवाजा लगाया ताकि ऊपर से मुझे गुजर करना आना पड़े, है ना? वालेकुम सलाम। ठीक, आप सुनाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, बिल्कुल ठीक। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह से। अच्छा भाई दीनू के घर तो हम पहुंच चुके हैं। दीनू मेरे भाई का नाम दीनू कहते हैं, निकनेम है दीनू, नदीम। अच्छा, नदीम जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। नदीम जो है ना हम प्यार से साथ इसको दीनू बोलते हैं। तो अक्सर हमारे घर ये तो 24 घंटे हमारे घर में ही मौजूद होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि अभी मैं जा तो रही हूँ। मैं तो सोचा था कि एक ही मरतबा शादी कर जाऊंगी लेकिन बच्चियों ने काफी फरमाइश किया कि नहीं आंटी पहले आप आए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जप्पी डालो चुपे डालो एक दूसरे को। छोटी देवरानी है मेरी मसाज। हाँ, देवरानी देवरानी वीडियो दसे सा जे जा संग है जा। वीडियो में बताएगी, हमारी वीडियो में बताएगी। माशाल्लाह से आंटी आई है ना, क्या कहते हैं, मेरी आंटी जो है ना, मेरी चाची है ना, तो मेरी अम्मी की ना देवरानी है, मतलब छोटी है, दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुई है मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी की खुशी की मेरी अम्मी की शक्ल से आपको लग रहा है कितनी खुश है। हम सब भी खुश हैं माशाल्लाह। तो अभी अंदर आ जाए, चले आ जाए। तो ये देखें, ये है सोनिया वालों का घर। विजिट भी कराएंगे, अभी मुकम्मल हो जाएगा ना फिर विजिट कराएंगे। मुकम्मल हो जाएगा ना शादी तो फिर मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह मुकम्मल होती घर। परसों वाले दिन इंशाल्लाह जा रहे हैं हम डेट फिक्स करने के लिए, फाइनल मतलब कि डेट फिक्स 11वें महीने की कोई भी डेट रख के आएंगे शादी की इंशाल्लाह। असा कहता है डेट फिक्स करना उन आके उधर वहाँ के मेरा भेणी भी आसन, मेरा धिया ही आसन, वर में गांठ पा गई। यानी कि पूरी हमारी फैमिली इकट्ठी होगी तो तब गांठ बात कहीं उन्होंने शादी हो गई पर जाए तो दूध देना रिश्ते ना। हाँ, परसों वाले दिन फिर आप लोग आओगे, चलोगे हमारे साथ? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। अभी जो है ना माशाल्लाह से हम कैसे लग रहे हैं आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, खड़ी हुई हूँ मैं। बहुत खुशी हुई है घर आ गई। अल्लाह ताला ऐसे खुशियाँ हर किसी की खुशियाँ कायम रखे। और हमें तो किसी से कोई गर्ज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर कोई अपना काम करे, मिलजुल कर करे, जो फिर भी जैसा भी चल रहा है ऐसे चलने दे। अभी जी जरा ना आप भी सटोरी सुनाए आप मक्की में हाँ, बचपन की नहीं, बचपन की नहीं, पहले वाली जब शादी हमारी मेरी नई शादी होके आई थी, क्योंकि ये तो माशाल्लाह से सोनिया भी उस वक्त बड़ी थी, यानी कि पैदा हो चुकी थी, काफी इतनी सी थी सोनिया जब मेरी शादी होके आई थी। और लैबा जो है ना तकरीबन 6 माह की थी। 6 माह की इतना हम 6 माह की 6 माह उतना जई बढ़ता रहेगा ना मेरी थई नहीं दे तू थई आवे नहीं आवे भाई मेरा मक्खन होंदा है, खीर होंदा है, जनावर जानवर बहुत सारे होने। हां उस वक्त थे भाई रोटी इकट्ठे खांदे आसे, खांदे पीते इकट्ठे आसे, रांदे भी इकट्ठे आसे, 3 साल से इकट्ठे रहे आसे उतना भाई। जगह बढ़ गई, इधर बढ़ गई, सारी इधर बढ़ गई जगह। हां फिर अलग हो गए, बाद अलग हो गए, वाली आती जाती कराएगी जब भी चोरी हुई कहीं जरा ना फतीजियां। हमारी चोरी हुई थी वो भी मुझे याद है, लेकिन कभी मैंने जिक्र नहीं किया। पहले शुरू में मैंने अपने ब्लॉग में बताया था मेरी चोरी हुई थी, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं मैंने सुनाई। मेरा चाचा है जरा, मेरा चाचा वो दे घर वो जरा इना जरा चोरी दे ना वापस हम लेकर आए, वापस ले आए। अच्छा जीवती में बलवाद नित्य हाथ ना जी वापस आ। मैं देवरानी साहबा तो सरायकी में बात कर रही है, और मैं जो है ना आप लोगों को बताती हूँ जो बात शुरू से देवरानी साहबा कर रही है। असल में ना शुरू में हम जब मेरी शादी होके आए थे ना, हम इतने भाई माशाल्लाह से पैसे अच्छे होते थे, और मेरे हस्बैंड भी मेहनत करते थे, मैं भी मेहनत करती थी, सब मिलकर मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करके हम घर चलाते थे, फिर जो है ना इकट्ठे रहते थे। छोटा होना तेरा घर वाला जना छोटा से शादी भी करना चाहिए, बाद शादी है ना जी। जो इब्रार के अबू है वो सबसे छोटे हैं ना, बाकी जरा ना मेरा घर वाला जरा ना इब्रार के अबू सबसे छोटे हैं, लेकिन शादी पहले इब्रार के अबू की हुई थी। शादी उन्हीं की हुई थी क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हैं ना, देख बच्चों से देख लो बच्चे बड़े हैं। मेरी शादी जो ना बाद में हुई थी, सब इकट्ठे होते थे। मेरा जरा ना सोने अबू जरा ना एक काम कार करेंदा व्यापार व्यापार कपास की। मेरा मामू का घर उठाई होंदे सारे इकट्ठे होंदे आसे असा हेकड़ू उठाई बैठन से टब्बर तरक्की एक दो फैमिली उधर मौजूद है जहाँ हमारे पहले पूरा खानदान हुआ करता था। मेरे सारे मामू उधर, मेरी नानी, मेरा नाना, क्योंकि मेरे जो है ना ये ननियाल है ना हमारा, देवरानी साहबा की ननियाल है, मेरा भी ननियाल है, तो सब जो है ना एक ही फैमिली होती थी, और सबके एक ही साइड पर घर होते थे, और दीवारें वगैरह कुछ नहीं होती थी। बस ये है कि किसी का किचन उधर, किसी का उधर, किसी का उधर, भी अलहदा भी होते थे, तो सहन एक ही होता था। नहीं मेरी जब शादी हो के आई ना तो मेरे ससुर नहीं थे तब, वो पहले जब सोनिया पैदा, इब्रार और सोनिया पैदा हुए थे ना, उसके तकरीबन 6 माह बाद जो है ना मेरे ससुर जी चले गए थे। और माशाल्लाह से मेरी जो सास थी ना बहुत ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी, मुझे तो इतना ज्यादा पसंद करती थी ना कि हर वक्त जब से मेरी शादी हो के आई ना तो हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। अल्लाह ताला ने उसको भी जल्दी जल्दी बुला लिया। हमें असल में जो मेरी दादी और दादा थे ना,
तो उनके ना दोनों के ना गुर्दे खत्म हो गए थे। पहले दादू के थे, फिर दादी अम्मा के भी ऐसे ही था, तो गुर्दे जो ना वो दोनों के खत्म हो गए थे। मेरी दादी अम्मा तो हमसे बहुत प्यार करती थी, हर वक्त यहाँ पे आती थी, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, ज्यादा प्यार जो ना नगीना और उनकी फैमिली, मतलब जो इब्रार की बहन है ना, उनसे ज्यादा करती थी। वही तो खाना भी खिलाती थी, खाना खिलाती थी। हाँ, चलो बहुत बातें हो गई, अभी खाना वगैरह खिलाते हैं जी इनको। और तकल्लुफ़ की नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, हमारे नहीं, घर अब तो आना जाना लगा रहेगा। पहली दफा तो खिलाएंगे, अगली दफा चाय पिएंगे। कितने साल बाद आई? कितने साल बाद आई? 3 साल होने वाले हैं। मैं 3 साल के बाद इस घर में आ रही हूँ। ये ना समझना कि कहीं हमारी लड़ाई थी या फिर झगड़ा था, बल्कि यूँ कह लें कि जब से हमारे चैनल बने हैं ना, तो अभी जो है ना मैं इधर थोड़ी सी बात करूंगी। सोनिया, पानी पी लिया? हाँ, मैंने पी लिया। आप लोगों को मैं थोड़ी सी ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने चैनल बनाया, शुरू में तो किसी का चैनल भी नहीं था और मैंने चैनल स्टार्ट किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आप तमाम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया है ना। मैंने बहुत कुछ खोया है, यकीन माने। मैंने जो रिश्तों को बदलते देखा वो तो मैं ही जानती हूँ। तो बाकी हमारी जहाँ लड़ाइयाँ थी चाहे नहीं थी, फिर जब मैंने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ हसद करने लग गया। ये नहीं ना, मैंने बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की, हर किसी की तकरीबन सपोर्ट की, किसी को भी मैंने खाली नहीं भेजा। इसके बावजूद जो है ना वो इस बात से हसद करने लगे थे कि डेली रूटीन वाली का चैनल बहुत ज्यादा चलता है और हमारा चैनल जो है ना इतने नहीं चल सकते। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। तो जब वो भी मेरे साथ हसद करने, यकीन माने कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो इसी वजह से मुझे दुख होता था, तकलीफ होती थी, और मैंने ना सबसे कता ताल्लुक करके एक साइड पर बैठ गई, क्योंकि मैंने जो बदलते रूप देखे ना, तो यकीन माने मैं इतनी परेशान हुई और इतना मुझे दुख हुआ कि मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला ने तो मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने नवाजा है मुझे। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो बहुत कम है आता है। तो इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के भी घर जाना, और सब लोग ये कहते थे कि डेली रूटीन वाली आप एक जगह पर बैठी अपने रिश्तेदारों के घर क्यों नहीं जाती, अपने रिश्तेदारों से मिलें, जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ। मैं हर किसी के घर जाना चाहती थी, हर किसी के साथ व्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन जो कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ किया, मेरी देवरानी मौजूद है, इनको पता है सब, ये सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इसी वजह से जो है ना मैं थोड़ा दूर होके एक साइड होकर परेशान। तो थोड़ी सी बात इधर करना चाहती हूँ, सोनिया को मेरे पास आ जाओ। जी। तो असल में ना सब लोग ये पूछते हैं, कहते हैं कि सोनिया के साथ आखिर कैसे सुलह हुई। तो ये तो हम बताएंगे आप लोगों को बाद में, लेकिन एक छोटी सी मैं आप लोगों को इधर बात करती चलूं कि जब पहले दिन सोनिया मेरे घर गई तो मैंने इसको बहुत डांटा, मुझे बुरा भी लगा, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों डांटा। मैंने इसको डांटा, मैंने कहा पहले आपने मुझसे पूछना था, फिर आना था, ऐसे क्यों यहाँ। तो यकीन माने सिर्फ इतनी सी बात मैंने उस दिन की, और पूरी रात मैं नहीं सो सकी। पूछना मेरे बेटे से, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है ना, दोनों मुझे कहते रहे अम्मी अब क्या हो सकता है, आपने उसको डांट तो दिया है, तो फिर आप परेशान किए। मैंने कहा बेटी है, बच्ची है, मेरे पास चल के मैंने उसको डांटा है, मुझे तकलीफ हो रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे पूछ कर आना चाहिए था। तो यकीन माने मैं अभी इसी धरती पर मैंने खड़ी हूँ और इसी धरती पे मैंने जाना है। तो पूरी रात मैं परेशान रही, इतनी मुझे टेंशन हुई, सुबह तक जो है ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुकून नहीं है, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। 2 दिन में यानी कि मेरी तबीयत खराब रही। मेरे बच्चे जो है ना फिर मुझसे लड़ने लगे, अम्मी एक तो आप पहले काम कर लेते, फिर टेंशन भी साथ में करती है, एक अबू का ये हाल है, दूसरा आप बीमार होगी। तो फिर मैंने बच्चों को समझाया चले कोई बात नहीं, अदरान ने कहा कोई बात नहीं अम्मी, सोनिया जो है ना बच्ची है, हम उसको मना लेंगे। नहीं मैं बिल्कुल भी दिल पे नहीं लिया था। उस वक्त मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने ना, अगर मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं इनसे बोलती। मैं ऐसी हूँ कि मैं दिल में, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मैंने कभी दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं रखा, कभी मेरी नियत जो है ना वो कभी खोटी नहीं है, कभी मेरी नियत बिल्कुल मैंने साफ रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी भी दी है इसलिए, और मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने भी नहीं सोचना कि आप बड़ी, आपने बिल्कुल भी दिल में ये नहीं सोचना कि आपने मुझे डांटा था और मुझे दुख है। अगर ऐसी बात होती मैंने अगले दिन 2 दिन के बाद में साथ में व्लॉग बनाया, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो मेरी नियत बिल्कुल साफ है अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप तो मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे मार भी देंगी ना, मुझे फिर भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि मेरी अम्मी की तरह है ना। बिल्कुल। मैं एक और बात बताती हूँ, मैं जिस वजह से इसको मना करती थी ना, आप जो है ना इसके हालात वैसे हो चुकी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा किसी से कोई ताल्लुक बता नहीं सकते, आप लोगों को भी बता नहीं सकते। मैंने बताया है सबको, मैंने सबको अपनी वीडियो में बताया है कि ऐसे हुआ है। मैंने आंटी के साथ वीडियो बनाई है, कहते हैं कि हम शादी पे नहीं आएंगे, किसी क्या बात है, किसी क्या बात है, यही बात है। मैंने कहा कोई भी ना आए, मैं आंटी को बुलाऊंगी, 2 दिन पहले आएगी आंटी, कोई भी ना आए बेशक। मैंने कह दिया क्योंकि जब हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, पहले इन्हीं रिश्तेदारों की वजह से हमने आपस में वीडियो बनाई नहीं थी, हमें तकलीफ होती थी कि हम हमारी आपस में कोई लड़ाई भी नहीं, फिर भी हम वीडियो नहीं बना सकते। तो बस यही बात है, मैं इसको यही समझाना चाह रही थी कि हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने जो है ना सबके जो है ना साथ एक ही जैसा रवैया रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझसे तो आप कोई नाराज नहीं, तो मैं चाहे किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं जी, चाहे मेरी अपनी मर्जी है, मैं किसी के साथ वीडियो बनाती रहूं ना बनाऊं। मैंने सोनिया को अभी यही बात समझा रहे थे कि आप चाहे जिसी के साथ वीडियो बनाए, किसी के साथ भी जाकर बनाए, मुझे एतराज नहीं, मैं जिसके साथ वीडियो बनाऊं आपको एतराज नहीं है, तो लोगों को हम पर क्या एतराज? वही तो मसला है, किसी को एतराज करने की जरूरत भी नहीं है, हर किसी का अपना मसला है। वो लोग हमसे पूछते हैं जहाँ जाते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं, वो हमसे पूछ के जाया करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं क्या कहते तो ये मैंने कुछ इंतजाम किया इनके लिए। कुछ नहीं होता, जूते अभी इधर उतार देते। इधर उतार दो, अभी काम हो रहा है हमारे घर का भी। बहुत ज्यादा ये देखें, ये बर्गर और समोसे, इतना कुछ आपने कर लिया। ये इतना कुछ है, आपने भी देखा नहीं है, मैंने तो जल्दी में इतना कुछ किया है। चलो इतनी खुशी से क्या है, तो आप तो खाना तो पड़ेगा। नहीं खाना क्यों नहीं खाएंगे, खाएंगे आप जरूर खाएंगे। तो बस ये है कि नीचे जो ना बैठ कर खाने में स्वाद भी होता है। हम पहले ऐसे खाते से सारे हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम नीचे बैठे। बिल्कुल, हम जो है ना अभी मेरे घर का भी काम ज्यादा नहीं हुआ, तो इसी वजह से अभी सेटिंग घर की कर, इंशाल्लाह जब जैसे सेटिंग हो जाएगी तो हम भी काफी सारा इंतजाम आगे चलकर करने वाले हैं। मुझे भी शौक है कि मैं भी अपने घर का जब मेरा सेटिंग हो जाए तो मैं अलग अलग तरीके से जो है ना मैं बनाऊंगी, बैठने के इंतजाम, खाने के इंतजाम। बिस्मिल्लाह करो। तो माशाल्लाह से आज हमें बहुत ज्यादा खुशी है, मेरी आंटी हमारे पास आई है इतने सालों बाद। जितनी मुझे खुशी हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें ये वक्त भी दिखाया। तो अभी जो है ना हम लोग ना साथ में बैठ के खाएंगे जी इंशाल्लाह। खाना आज भी साथ बैठे कर हमेशा इंशाल्लाह साथ रहे, इंशाल्लाह क्यों नहीं। चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाह। कैसा लगा है? तो ये देखिए मुजम्मिल और हसीब ना वो कपड़े चेंज करके आ गए। ये दोनों अभी जो ना ये गया है घर से कपड़े चेंज करके, जल्दी से नहा के कपड़े चेंज करके फिर वापस आ गया। आप कपड़े बदल नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा भाई, ये कौन सा टाइम है मिस्त्रियों का, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सेकंड टाइम आते हैं, फर्स्ट टाइम कहीं और काम कर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, ये भी टाइम दे दे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्या कहते हैं ठेके पे दिया है ना, इसलिए तो आते नहीं है ना फिर। हाँ फिर ठीक है, मैं समझ रही थी तारीख पर है, ये ठेके पर होगा ना, इसीलिए अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से आते हैं। 12 बजे तक काम करें, 9 बजे तक काम करें, हमें काम चाहिए, हमें क्या। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं वही तो सोच रही थी कि ये कौन सा टाइम है मिस्त्रियों का, क्योंकि मिस्त्री तो सुबह सवेरे आते हैं और शाम को 5 बजे, सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे खत्म। हाँ वही तो, ये कहीं और काम कर रहे थे ना, तो इसलिए इनके लिए मसला होता है ना, कहीं और भी ठेके पर ही काम कर रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं अच्छे वाला काम करते हैं ना ये। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी घर बन जाएगा तो फिर नदीम की शादी जो है ना जी, उसकी डेट भी फिक्स हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। तो इसीलिए जो है ना जल्दी कर रहे हैं, तो रात को भी मिस्त्रियों को घर में रोका इसलिए तो रोका हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 15 दिन सफर कर लो। हाँ 15 दिन सफर कर लो, फिर आ जाएंगे हम काम करने। हमने कहा कि नहीं, शादी आ जाएगी ऊपर से, इसलिए हमें काम जल्दी कराना है। हमारा भी यही है, उनका कसूर नहीं है। हमने कहा इनको, मैं रात को उधर अपने घर सो रही थी ना, तो आवाजें आ रही थी आपके घर से, तो मैं सोच रही थी पता नहीं सोनिया वालों का क्या होगा, हमारे पास इतनी जोरदार आवाजें आ रही है, तो उनका क्या बन है? वही तो, हमारे कानों में दर्द, इतनी जोर की आवाज होती है। मशीन जब हमारे कटाई करते हैं ना, तब बहुत आवाज आती है। अभी तो रगड़ाई जब करेंगे ना, फिर पता नहीं क्या बनेगा, हम छत पे चल जाएंगे सारे। ये तो जब इसकी रगड़ाई होगी ना फर्श की, हाँ, तो फिर तो काफी टाइम लगता है ना, रगड़ाई पर भी काफी टाइम और पानी भी ज्यादा वेस्ट होता है। और इसके अलावा जो है ना ये सारा जो है ना एक मरतबा फिर आपका सहन खराब हो जाएगा जी, क्योंकि जब रगड़ाई होती है ना तो सारा अंदर से मलबला निकल कर बाहर सहन में ही आ जाए।
काफी टाइम हो चुका है और हम अभी चाय बना रहे हैं। नहीं, चाय इंशाल्लाह फिर कभी सही चाय पी के जाएंगे। और जो है ना अभी काफी टाइम हो चुका है, सूरज भी गुरूब हो चुका है, हमें वापस घर भी जाना है। इतना दूर तो नहीं है आपका घर, इधर तो घर है आपका, रात को भी चले जाए इस शहर से आए हैं, इस शहर से नहीं, फिर भी घर जाना है, घर के काम तो बाकी बच्चे हैं ना। हाँ, आए इस शहर से जाएंगे। असल में वो है ना कपास है ना, डर लगता है बड़ी बड़ी। नहीं डर, आप डर, हमें डर नहीं लगता। हम डरने वालों में से नहीं है। हम सीधा तान के खड़े हुए हैं, आओ मुकाबला करो हमसे। नहीं, हम किसी से भी मुकाबला नहीं कर रहे। मतलब कहने का ये है कि लोग जैसे करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर कोई करेगा तो कोई बात नहीं है, हम खुश हैं। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है मेरे तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे लिए भी बुरा सोचते हैं। जी अल्लाह ताला उनके साथ भी अच्छा करे, क्योंकि जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा करता है। बिल्कुल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और मेरी हमेशा पूरी जिंदगी के लिए उन लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे, आमीन। हमसे भी ज्यादा अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और इसी के साथ आप लोगों ने भी हमारे लिए दुआ करनी है और बहुत ज्यादा हमारी सपोर्ट करनी है, ताकि हम भी आगे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो देवरानी साहब जो है ना, पता नहीं क्या कर रही है, बर्फ नहीं टूट रही, बर्फ तोड़ रही है देवरानी साहब। उधर देखो, बर्फ तोड़ के जो है ना थकी हुई है। तो जोर इसी के लगा रही है। साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।